आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन ये श्लोक बताता है, भगवान कहते हैं जातची ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तो जनता मरता कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में सर्वप्रथम भगवान ने जो है अर्जुन को संदेश दिया, नैनम छदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यपुनो सुकृति मारुता अछेद्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोक्य एव च सर्वगतः नित्यम सर्वगतः अचलो वयम सनातन। अब ये बात वो कह चुके हैं कि कोई जन्मता मरता नहीं है। तो किसके लिए कह चुके हैं? चेतन, शुद्ध चेतन आत्म तत्व के लिए कि अर्जुन तू आत्मा है। फिर अर्जुन जब अनेक शंकाएं उत्पन्न करता है तो उसमें ये भी शंका उत्पन्न हो जाती है तो फिर ये जन्म मरण का जिक्र ही क्यों चला? तो भगवान कहते हैं कि उसको अब दिमाग से निकालो, इसको आत्मा तो कभी जन्मती मरती है ही नहीं, लेकिन जो जन्मता है उसे मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य। कहते अगर तू जन्मना मरना स्वीकार करता है तो ऐसा स्वीकार कर कि जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, और जो जन्मा है वो मर जाएगा, और जो अजन्मा है वो तू है। तो फिर ये जन्मने मरने वाली रद्दी चीज के लिए तू मोह क्यों करता है? ये श्लोक का भाव है। जो चीज रद्दी है, अच्छा रद्दी आपने फेंक दी घूरे पर, अब कहते हो हाय बड़ी गलती हो गई, क्यों घूरे पर फेंक दी? तो बटोरते रहो घूरा। घूरा बटोरने में तुम्हें अच्छा लगता है तो बटोरते रहो। एक पागल आदमी अपनी झोली जो है लेकर के चलता है और उसमें तमाम जो है रद्दी चीजें एकत्रित करता रहता है, फिर लोगों को दिखाता है, कहता है ये मेरी घड़ी है, ये मेरा पेन है, लकड़ी को पेन बता रहा है और किसी गोला कांच को घड़ी बता रहा है और बड़ा खुश होता है, देखो मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरे जैसा कोई है? ये पागल व्यक्ति कर रहा है ना। तुम भी धर्मशास्त्रों को पढ़ने के उपरांत, गुरुओं से ये मंत्र लेने के उपरांत के आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? बोलो। कोई मकान बना रहे हो, कोई नौकरी के लिए फिर रहे हो, कोई नौकरी का घमंड कर रहे हो, कोई अपने व्यापार में लगे हो, ये पागलपन नहीं है? बोलो। अब इस पागलपन को तुम्हें लगता है कि हम पागल हैं? पागल तो वकील साहब हैं, उनका दिमाग सड़ गया है, बस वो सड़ा सड़ाया दिमाग लिए रहते हैं, आत्मा हो तुम ये हो वो हो। हम बड़े समझदार हैं क्योंकि हम प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। ये प्रोग्रेस है। तो इसी रद्दी चीज के लिए भगवान कह रहे हैं जो जन्मता है वो मरेगा ही। अब तुम्हारा प्रश्न है कि जन्मता कौन है? तो आत्मा तो नहीं जन्मती। आत्मा जब तुम नहीं जानते अपने को, जरा ध्यान दो, जब तुम अपने को आत्मा नहीं जानते तो फिर किसका जन्म हो जाता है? अनात्मा का। रस्सी को देखे बिना जो जन्मता है वो कौन है? बताओ।
है? सांप है। ठीक है, अब जो सांप जन्मा है आज, वो कभी ना कभी तो मरेगा, नहीं मरेगा? नहीं, ये बात तो बेईमानी है। जो ये समझना चाहते हैं उस बात को लेकर चलो। जो सांप जन्मा है वो कभी ना कभी मरेगा कि नहीं मरेगा? मैं ये कह रहा हूँ, चाहे भले जो है किसी से भी मरे, लेकिन मरेगा। अच्छा, जो मरा है सांप, वो फिर जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा? सांप मर गया, माला जन्म गई, माला मर गई, दरार जन्म गई। ये जन्म और मृत्यु का चक्र अनात्मा में चलता ही रहेगा। आत्मा जब तक इसकी साक्षी नहीं हो जाती, तब तक जन्म मृत्यु को अस्वीकार नहीं कर पाएगी। आत्मा अपने को भूलकर क्या बन गई है? जन्मने मरने वाली शरीर बन गई है, आने जाने वाली जीवात्मा बन गई है। ठीक है, उत्कर्ष और निकृष्ट होने वाली प्राण बन गई है। ये सब बनी बनाई चीजें, वस्तुएं क्या है? रद्दी हैं। अब इस रद्दी से मोहित होकर के प्रश्न खड़ा करते हैं कि जब आत्मा अजन्मा है तो मरा कौन, जन्मा कौन? आपको समझ में आ रही बात? कौन मरा कौन जन्मा? जो है ही नहीं वही जन्म रहा है, वही मर रहे। जो है ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये शरीर है थोड़े। अब ये बात कैसे समझ में आए? ये कहते हैं कि शरीर है नहीं। हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से हो रही है, शरीर से। 24 घंटे शरीर के लिए चल रहे हो, शरीर के लिए खा रहे हो, शरीर के लिए पी रहे हो। और ये यहाँ सत्संग में कह देती हूँ, शरीर 3 कालों में है ही नहीं। तो जो ये कहा जाता है कि शरीर 3 कालों में है नहीं, वो समझने के लिए कि कहा जाता है कि बरतने के लिए कहा जाता है? समझने के। तो समझना चाहते नहीं, तुम आत्मा बन के बरतना चाहते हो। तो जो बरतता है वो आत्मा नहीं होता, वो शरीर ही होता है। इसलिए भगवान ने एक जगह कह दिया, समदर्शना च पंडिता नत संवर्तन्ते। जो समान बर्ताव करना चाहते हैं वो तो मूर्ख हैं, क्योंकि बर्ताव हमेशा किसमें होता है? पात्र के अनुसार, जन्मने मरने वालों में। कभी आत्मा में बर्ताव नहीं होता। आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है। तो तुम्हें अजन्मा अविनाशी का बोध अपने स्वस्वरूप के रूप में करना है। वो अविनाशी है, टंगा हुआ है कहीं अविनाशी है। हम तो नासी हैं, हम तो भूखों मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो इसका नाम गीता ज्ञान नहीं है। न जातस्य, जो जन्मता है वो तुम नहीं हो। गीता ये सिद्ध कर रही है हर श्लोक के द्वारा, जो जन्मता है वो तुम नहीं हो, या जो जन्मता है वो आत्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। अंश भी नहीं है, अंशी भी नहीं है। अंश और अंशी कभी जन्मते मरते नहीं है। अब उस अंश अंशी भाव में जो रह लेते हैं, हाँ, अपने को अंश और अपने उस जो है प्रभु को अंशी देख लेते हैं, वो है भक्त। वो है भक्त। भक्ति और कोई चीज नहीं। तो भक्त नहीं है। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि वायुयान में सफर करने को मिले तो तुम भगवान के भक्त नहीं। बड़ी सच्ची बात है। सागर में चले कोई वायुयान को चाहे,
है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। जो भगवान को चाहते हैं ना उन्हें वायुयान चाहिए। बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। हम लोग बहुत ज्ञानी बनते हैं और कहने क्या लगते हैं कि जिस वायुयान की खोज आजकल वैज्ञानिकों ने की है वो तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर ली थी। अब अपने को क्या समझ गए तो ये बात कह करके हैं वैज्ञानिक बहुत बड़े वैज्ञानिक समझ, जबकि मूर्ख हो। तुमने तुलना जो है किससे कर दी? ऋषि मुनियों की, शराबी कबाबियों से। हर वैज्ञानिक शराब पीता है, हर अभिनय करता शराब पीता है, गंदी गंदी चीजें खाता है, गंदे स्वभाव में रहता है। और अपने ऋषि मुनियों की तुलना तुम इनसे कर रहे हो? कहाँ तुम मिलान करते रहते हो? ये जो भौतिक वस्तुओं का विज्ञान है, भौतिक वस्तुओं का जो विज्ञान है वो सबसे निकृष्ट विज्ञान है। तुम्हारा विज्ञान तो कैसा था? आत्म तत्व की खोज करने वाला था। तो जिसने परमात्मा को खोज लिया उनकी तुलना तुम किन से कर रहे हो? पदार्थ खोजने वालों से। इसलिए अनात्मा में ही जन्म मरण है, अनात्मा में ही आना जाना है, आत्मा में ही, अनात्मा में ही शरीरों का बदलना है, अनात्मा में ही 84 लाख योनियों का दृश्य दृष्टिगत हो रहा है। मेरी स्व आत्मा में न जन्मना है न मरना। तो ये जन्मता मरता कौन है? अहंकार। ठीक है। वो अहंकार तुम कब बने? जब अपनी अहम को भूल गए। तुम अपनी अहम को विस्मृत कर गए तो क्या बन गए? अहंकार। और अहंकार ने जब जो है रूप धारण कर लिया तो कौन बन गए? नाम रूप वाले जीव बन गए। और जीव को विस्मरण कर दिया तो तुम देह बन गए। और देह बन करके पापाचार में प्रत्येक मनुष्य लगा हुआ है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा ही रटो मत। पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये देखो। देह हो गए हो वो बात अलग है, देह बने हुए हो ये बात अलग है। अगर प्रायश्चित करो तो कम से कम अब तो देह अभिमान को गलाओ। अभी भी देह ही बने घूम रहे हो। जैसे चलो यही बात है, इसी को फिर संदर्भ में ले लेते हैं। इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर जाने में दृष्टि क्या है तुम्हारी? हाँ जी। अगर इंदौर जाने में दृष्टि भगवत प्राप्ति नहीं है तो फिर दृष्टि रहेगी कहीं ना कहीं। एसी डिब्बा में रहेगी, हाँ, या फिर वायुयान में रहेगी, या फिर अन्य जगह पे पता नहीं विजयानंद जी क्यों जा रहे हैं, इनके शिष्य वहाँ मिलेंगे उस पर रहेगी। दृष्टि का ख्याल करो। और जो नहीं जा रहे हैं उसमें भी अलग अलग दृष्टि है। एक वो लोग नहीं जाते जिन्हें परमात्मा से लेना ही देना नहीं, जिनसे गुरु की वाणी से लेना ही देना नहीं, केवल गुरु के शरीर से लेना देना था सो हम मंत्र ले ही चुके हैं। न जाने वालों में भी क्यों? एक सिद्धांत है उसको याद रखो। फल कारण फूली बन रहा है, वो फल पाए बिन से बन रहा है। ये आना जाना सुनना सुनाना ये सब बंद हो जाता है जब आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध को प्राप्त व्यक्ति भी हर जगह अपने गुरु को प्रकट कर लेता है। उसे भी अब शरीर को कष्ट देने में अच्छा नहीं लगता।
दो तरह के लोग हैं, तुलना मत कर देना। देखो वकील साहब अपने गुरु को सुनने नहीं जा रहे, ये बड़े ज्ञानी की पूछ हो गए। तुम हो सामर्थ्य तो तुम भी ना जाओ, लेकिन मेरा वाला काम करके देखो, कर लेते हो। अरे इससे अच्छा तो ये है कि चले जाओ, उसी में भलाई है, नकल मत करो हमारी। नहीं आई बात समझ में, क्या कह रहे हो? जो परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, जो परमात्मा गुरु तत्व को प्रकट कर लेते हैं, उनका आना जाना अब सब जगह, जाएं उनकी मर्जी, ना जाएं उनकी मर्जी। लेकिन तुम कहते हो वे नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे, इसका क्या अर्थ है? अभी तुम्हें भगवान प्रिय नहीं है। देखो भगवत प्रेम बहुत ऊंचा है। अगर तुम जन्मने मरने वाले ही बने रहोगे, आने जाने वाले ही बने रहोगे, तो उसको कब जानोगे जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो कहीं आता जाता, जो कुछ लेता देता नहीं, जिसमें सुख दुख है ही नहीं। तो अब समझ में आई बात? तुम्हारा अहंकार ही देह बन करके बैठा है, इसलिए देह ही जन्मता है, देह ही मरता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मरती, और जीव जो है वो आता है और जाता है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं। तो एक तो तुम्हारा जन्मना मरना बंद हो जाए तुम्हारी समझ में, दुनिया की समझ में नहीं। देखो अब दुनिया देखे हम नहीं मर रहे, कैसे दिखाओगे? जैनी बाबाओं की तरह। ये बहुत बड़ा अंधकार है। जैनी बाबा दिखाते हैं हम मर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? जल्दी संथारा कर, सब बेवकूफियां हैं। तड़प तड़प के मरते हैं संथारा के नाम पर। यार कमाल है, तुम्हें भूख लगी। वेदांत कितना ईमानदार जो है सिद्धांत है। तुम्हें भूख लगी है प्राणों को, भोजन न दो तो ये साधना है कि तड़प है? इसे साधना थोड़ी कहते हैं, इसको तितीक्षा थोड़ी कहते हैं। तितीक्षा उसको कहते हैं जो सहन करने का उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कभी भूख नहीं लगती, ये सोच करके तुम सहन करो। भूख प्राणों को लगती है और उन प्राणों की कोई अवधि है। अगर इतनी अवधि तक प्राणों को भूखा रखेंगे तो प्राण उत्कर्ष हो सकते हैं। तो अभी हमें साधना करनी है, इसलिए प्राणों को उत्कर्ष नहीं होने देंगे तो भोजन करें। भोजन न करने की जिद करके संथारा नहीं करें। ये सब नष्ट भ्रष्ट लोग हैं। परंतु क्या बताएं, अब हमारे साधु सन्यासी और महान पुरुष भी विरोध करना कलयुग में बंद कर गए हैं। नहीं तो सारे चार वाक्य संप्रदाय, चार वाकधारी संप्रदाय हैं, इन्होंने धर्म का नाश कर दिया। ये संथारा फंतारा अच्छी बात नहीं। ये धूप में शरीर को तपाना है, फलाना ये करना, ये करना, वो सब बेकार की बात। केवल समझना चाहिए क्या संसार है, क्या प्रकृति है, क्या माया है, क्या शरीर है, क्या जीव है, क्या माया है, क्या आत्मा है। इनकी समझ का नाम सत्संग है। गीता में भगवान ने एक अर्थ में कहा है आत्मा को जो जन्मती मरती नहीं है, दूसरे अर्थ में कहा है शरीर को जो जन्मता मरता। इसलिए अलग अलग अर्थ उनके हैं श्लोकों के, एक ही दृष्टि से दो श्लोक नहीं।